ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं, टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक ऐसी लोकप्रिय और प्रेरक कहानी पर आधारित है जो सीधे तौर पर इस कल करूंगा वाली मानसिकता पर वार करती है। मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। ईमानदारी से बताइए कि आपने खुद से कभी ये नहीं कहा? हम सब ने कहा है। और यही वो शुरुआती बिंदु है जो एक साधारण गांव के लड़के की उस वायरल कहानी का आधार है, जहां वो बार बार अपनी पढ़ाई को टालता रहता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंसान के अपने ही दिमाग द्वारा बुना गया एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कल का जाल। दूसरा, टाल मटोल की कीमत। तीसरा, रोजाना पढ़ने की आदतें। और आखिर में हम देखेंगे एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल फोकस इकोसिस्टम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, कल का जाल। आखिर किसी भी काम को टालना हम इंसानों के लिए इतनी बड़ी रुकावट क्यों है? अब जरा इस नंबर को देखिए, 11,68,000 से भी ज्यादा व्यूज और लगभग 29,000 लाइक्स। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि काम को टालने की आदत सिर्फ आपकी या मेरी परेशानी नहीं है, बल्कि लाखों लोग एक साथ इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के दिलों को छूने वाली बात है। असल बात ये नहीं है कि हम पैदाइशी आलसी हैं या हमें मेहनत करने से डर लगता है। बिल्कुल नहीं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो वो आदत है जो कहती है, छोड़ो यार, इसे कल कर लेंगे। बस काम को टालने की ये प्रक्रिया ही हमारी महत्वाकांक्षाओं और बड़े सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इस कहानी में जो गांव का लड़का है ना, वो दरअसल हम में से ही कोई एक है। ये एक ऐसा किरदार है जिसमें कोई भी खुद को देख सकता है, खासकर तब जब सामने किताब खुली हो और पढ़ने का बिल्कुल मन ना कर रहा हो। जब भी काम शुरू करने में आलस आए तो ये कहानी सच में एक आईने की तरह काम करती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, टाल मटोल की कीमत। ये जो कल कल की रट है, ये धीरे धीरे कितने गंभीर परिणाम का रूप ले लेती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, ये बहुत सीधा सा गणित है। कल करूंगा कहना अभी तो बड़ा आरामदायक लगता है, एकदम सुकून मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटी सी राहत आगे चलकर एक बहुत बड़ी नाकामी यानी फेलियर का सीधा रास्ता बन जाती है। ये एक डायरेक्ट पाइपलाइन की तरह है। आज का थोड़ा सा आलस सिर्फ आज के काम को नहीं बिगाड़ता, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे उन बड़े सपनों की जड़ों को भी खोखला कर देता है जो हमने अपने भविष्य के लिए बुने हैं। सच कहूं तो ये एक धीमे जहर की तरह है जो चुपचाप हमारी सफलता के पेड़ को पनपने से रोक देता है। चलिए अब समस्या से बाहर निकलते हैं और समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है रोजाना पढ़ने की आदतें बनाना। देखते हैं कि रोजाना काम करने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है। इन बातों से कुछ बहुत ही कमाल के और प्रैक्टिकल सबक मिलते हैं, जैसे आज का काम आज ही निपटाना सबसे बड़ी समझदारी है। रोज की मेहनत से ही भविष्य तय होता है। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई या काम को एक आदत बनाना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए रोजाना और पूरी ईमानदारी से कोशिश करना ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। यहाँ काम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। सोचिए, एक तरफ आप अपने काम को एक पहाड़ जैसा भारी बोझ मान लें जिसे एक ही झटके में खत्म करना है, तो वो डरावना लगेगा ही। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसे अपनी रोज की आदत बना लें तो ये अपने आप होने लगेगा। जब काम आदत बन जाता है तो वो कभी बोझ नहीं लगता। यहाँ असली जादू निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी में है। एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ लेने से या काम कर लेने से जिंदगी नहीं बदलती। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, तभी वास्तविक और स्थायी बदलाव आता है। ये छोटे छोटे लेकिन रोज के कदम ही हमें सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, डिजिटल फोकस इकोसिस्टम। देखते हैं कि आज के दौर में वो डिजिटल माहौल कैसा है जहां ये प्रेरक कहानियां सुनी जा रही हैं। आज के समय में इंटरनेट पर सिर्फ टाइम पास नहीं होता, लोग सक्रिय रूप से ऐसा माहौल बना रहे हैं जो उनका फोकस बढ़ा सके। कोई 3 घंटे लंबा डीप फोकस म्यूजिक सुन रहा है, कोई बारिश की आवाजें सुन रहा है, तो कोई प्रेरक कहानियां। लोग अपने आसपास एक ऐसा दायरा बना रहे हैं जो उन्हें भटकने से रोके। जरा इन लाइव व्यूअरशिप नंबर्स को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। एक तरफ स्टॉक नेस्ट को 1.7 हजार लोग लाइव देख रहे हैं और दूसरी तरफ उल्लू के घोंसले को 1.3 हजार लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट सिर्फ समय बर्बाद करने की जगह नहीं है। हजारों लोग एक साथ जुड़कर इसका इस्तेमाल शांत और अनुशासित माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं।
ये सब देखकर एकदम साफ हो जाता है कि आजकल लोग सिर्फ प्रेरणा ही नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि उस प्रेरणा को गहरे फोकस के टूल्स के साथ बैलेंस भी कर रहे हैं। चाहे वो रिलैक्स करने वाला म्यूजिक हो या गांव के उस लड़की की कहानी, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम उसी टाला-मटोल की आदत को हराने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आने वाले कल की सफलता को पक्का करने के लिए आज मैं क्या कदम उठा सकता हूं? इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि अगर कुछ बदलने की इच्छा है तो उसे आज ही एक ठोस कदम में बदलिए, इससे पहले कि आज का दिन भी खत्म हो जाए। वो कौन सा एक छोटा सा काम है जो आप आज ही पूरा कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।